हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है पब्लिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाजार्ड एंड देयर कंट्रोल। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाजार्ड जो होते हैं वो 5 टाइप से होते हैं। फिजिकल हाजार्ड, केमिकल हाजार्ड, बायोकेमिकल हाजार्ड, मैकेनिकल हाजार्ड, फिजियोलॉजिकल हाजार्ड। कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हाजार्ड, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाजार्ड का उद्देश्य सभी व्यवसायों के कार्यकर्ताओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की उत्तम स्तर पर अभिवृद्धि एवं संरक्षण हेतु होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की आधुनिक अवधारणा में सभी प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित हैं, जैसे वाणिज्य, नौकरी, कृषि आदि। अतः प्रत्येक व्यवसाय में मानव के कार्य से उसका अनुकूलन होना आवश्यक है। सेकेंड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाजार्ड। किसी भी कार्मिक को निम्न 5 प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है फिजिकल हाजार्ड। इसके अंतर्गत निम्न संकट आते हैं। फर्स्ट है हीट एंड कोल्ड। यह सबसे महत्वपूर्ण संकट होते हैं। गर्मी के कारण काम करने वाले को थकान जल्दी आती है। मनुष्य के काम करने के लिए 60 से 80 सर्वाधिक अनुकूल ताप होता है। अधिक ठंड से भी शीत वंश तथा एरिथ्रोसाइनोसिस जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सेकंड है लाइट। काम के स्थान पर अधिक तेज या कम रोशनी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण दृष्टि, थकान या नेत्र चकाचौंध हो जाते हैं। थर्ड है आयोनाइजिंग एंड यूवी रेडिएशन। आयोनाइजिंग एंड यूवी रेडिएशन से आँख की बीमारी, कैंसर, नपुंसकता आदि आ जाती हैं। डी है नॉइस। अधिक शोर होने से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही घबराहट, उत्तेजना, थकान आदि भी आती है। सेकेंड है केमिकल हाजार्ड। प्रायः सभी उद्योगों में केमिकल का यूज़ होता है। रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति से स्थानीय क्रिया के कारण कई प्रकार के दैहिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह केमिकल पर श्वास द्वारा धूल या गैस के रूप में अंदर प्रवेश करती हैं। तब इनके दुष्प्रभाव से फेफड़ों के कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे न्यूमोनियोसिस, सिलिकोसिस आदि। थर्ड है बायोलॉजिकल हाजार्ड। विभिन्न प्रतिष्ठानों, कार्यालयों एवं उद्योगों के कार्यरत श्रमिकों को परजीवी कारकों से अनावृत्ति का खतरा बना रहता है, जिससे कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है, जैसे एंथ्रेक्स, एनसीफेलाइटिस आदि। फोर्थ है मैकेनिकल हाजार्ड। औद्योगिक क्षेत्रों में घटित होने वाली दुर्घटनाओं में से 10% दुर्घटनाएं यांत्रिक कारणों से होती हैं। इनमें मशीनों से बाहर निकले उनके विभिन्न भाग, मशीनों के खुले हुए भाग, खराब या पुरानी मशीनों पर कार्य आदि होने वाली दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल हाजार्ड। जब कोई श्रमिक किसी असंगत मनोसामाजिक वातावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता, तब मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होता है। इसके लिए उत्तरदायी मनोसामाजिक कारण होते हैं निराशा, अपने कार्य या नौकरी से असंतुष्ट रहना, भावनात्मक तनाव आदि। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे चिंता, सिरदर्द, हृदय रोग आदि। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हाजार्ड। ऑक्यूपेशनल हाजार्ड के कंट्रोल के लिए में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। फर्स्ट है प्रोटेक्शंस ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स। मतलब वर्कर्स के लिए क्या हेल्थ हाजार्ड करना चाहिए। फर्स्ट है विभिन्न उद्योगों से कार्यरत श्रमिकों से उनकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य करवाना चाहिए। मतलब जिसमें श्रमिक मतलब कोई व्यक्ति उसमें जितनी क्षमता है उसके अनुरूप ही उससे कार्य करवाना चाहिए। सभी उद्योगों में श्रमिकों के लिए भोजन कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके लिए भोजन तथा कैंटीन की व्यवस्था भी करवाना चाहिए, जिससे श्रमिक को साफ सुथरे माहौल में कम दाम पर अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। सेकंड है
श्रमिकों को स्वस्थ रखने के लिए संक्रामक रोगों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसके लिए श्रमिकों को विभिन्न संक्रामक रोगों के निदान, उपचार एवं निवारण की सुविधा भी उपलब्ध करवाना चाहिए। थर्ड है, किसी भी उद्योग एवं उसके आसपास के क्षेत्र का वातावरण जो होता है वह साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब किसी भी उद्योग के आसपास का क्षेत्र जो है वह साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर वातावरण साफ रहेगा तो उनमें बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएगा। वातावरण साफ रहेगा, आसपास के उद्योग साफ सुथरे रहेंगे तो उनके बीमारियां स्वतः रूप से दूर रहेगी। स्वच्छ वातावरण के लिए जल स्थान स्वच्छ होना आवश्यक है। श्रमिकों को शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए श्रमिकों से प्रेम, आहार, सम्मान, संवेदनशील से व्यवहार करना चाहिए। मतलब श्रमिक कोई भी व्यक्ति, उनसे काम करने वाले वर्कर्स हो, उनसे प्रेम भाव से बात करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। अतः प्रत्येक श्रमिक को तनाव मुक्त रखना चाहिए। मतलब उनको कोई भी तनाव नहीं टेंशन नहीं देना चाहिए, उनको तनाव से मुक्त कर रखना चाहिए। उद्योगों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उद्योगों में मतलब कार्य करने वाली महिला जो होती है, श्रमिक महिला, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनसे महिला श्रमिकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। उनसे रात में काम नहीं करना चाहिए। महिला से विशेष सुरक्षा प्रदान करना चाहिए तथा उनसे रात में कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए तथा निश्चित सीमा से अधिक भार नहीं उठवाना चाहिए। मतलब उनके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाना चाहिए, ज़्यादा भी भार नहीं उठवाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं 6 महीना के मातृत्व अवकाश की सुविधा का प्रावधान है। अब बी है, प्रिवेंशंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज की रोकथाम के लिए श्रमिकों के कार्य नियोजन से पूर्ण ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर लेना चाहिए। मतलब उनको काम देने से पूर्व ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण देख लेना चाहिए, उनके एक्सरे कर लेने चाहिए, ब्लड की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। सेकेंड है, हानिकारक पदार्थों को अहानिकारक पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर देने से भी कई बीमारियों से श्रमिकों को बचाया जा सकता है, जैसे हानिकारक शीशे के पेंट के स्थान पर जिंक या लोहे के पेंट का प्रयोग, बेंजीन के स्थान पर एसीटोन का प्रयोग आदि। वायु प्रदूषण के प्रभाव से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क आदि का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हेलमेट, चश्मे के प्रयोग से भी बीमारियों से बचा जा सकता है। श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए तथा विभिन्न उद्योगों में सुधार लाने के उद्देश्य से कारखाना कानून का गठन किया गया है। फोर्थ तो पॉइंट है कंक्लूजन। इन सारे पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक को भौतिक, रासायनिक, जैव रासायनिक, यांत्रिक, मनोसामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है, जिससे इनके विभिन्न ऑक्यूपेशनल डिसीज जो होती है वह उत्पन्न होते हैं। इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उनका रोकथाम श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करके किया जा सकता है।